स्वामी जी, बहुत सारे फैक्टर्स जैसे वजन को कंट्रोल में रखने के लिए काम करते हैं, वैसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो वजन को बढ़ाने में भी भूमिका निभाते हैं। अब किसी के मोटापे की वजह कुछ भी हो सकती है, कोई तनाव ज्यादा ले लेता है तो वजन बढ़ने लगता है, खास तौर पर महिलाओं में हार्मोनल इम्बैलेंस होने लगता है तो वजन बढ़ जाता है, नींद की कमी हो जाना, लेस फिजिकल एक्टिविटी तो एक बड़ा फैक्टर है ही, और गलत खान पान, जो मनाया वही चढ़ लिया, कुछ भी खा लिया, ये भी तरीका ठीक नहीं है। और फैमिली हिस्ट्री, जो मैंने कहा जेनेटिकली मैं ब्लेस्ड हूँ, लेकिन कई लोग जेनेटिकली ब्लेस्ड नहीं होते हैं, वो मोटे हो जाते हैं। तो स्वामी जी, ऐसे में क्या हर व्यक्ति के लिए फिर वेट लॉस का उपाय भी अलग अलग होता है, या वेट लॉस करने का तरीका एक ही है? ना 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 ना, देखो, हाँ, वेट कम करने के तरीके तो जो योगाभ्यास तो यही करना है। इसमें जिनको थायराइड की प्रॉब्लम, उनको मैंने कहा ना, सर्वांगासन, हलासन, उष्ट्रासन या सिंहासन, ऊंचाई थोड़ा बढ़ा देना है। 3 मुख्य कारण हैं। एक जेनेटिक रीजन है, तो योग करने से हमारे जीन्स, हमारा जेनेटिक स्ट्रक्चर अच्छा हो जाता है। चलो सीधे लेट जाओ, सीधे लेट के करो। तो जेनेटिक रीजन से है तो योग से तो जेनेटिक्स अच्छे हो ही जाते। थायराइड से है तो उसके भी। अब जैसे मनीष बेचारा किसान आदमी है, ये किसान आदमी और वज़न बढ़ गया। क्यों? क्योंकि दवाई खाई, दवाइयों से, स्टीराइड से, दवाइयों के रिएक्शन से, कभी एक्सीडेंट के बाद जो है फिर वो लेस फिजिकल एक्टिविटी आदि से वजन बढ़ जाता है। ओवर ईटिंग से, लेस फिजिकल एक्टिविटी से, दवाइयों से, स्टीराइड से, दवाइयों के रिएक्शन से वजन बढ़ता है। तो शुद्धिकरण करा लो, पंचकर्म षटकर्म। तो जेनेटिक कारणों से वजन बढ़ता है और थायराइड आदि के कारण से वजन बढ़ता है। फिर जो है अंदर का मेटाबॉलिज्म गड़बड़ा गया, लाइपोजेनेसिस बढ़ गया, लाइपोलाइसिस कम हो गया। उसको ठीक करने के लिए योग करेंगे तो वो भी पूरी बॉडी चैनलाइज हो जाती है। बॉडी की एनर्जी, पूरी शरीर का सिस्टम जो दोनों पैरों से न कर सकें वो एक एक से करेंगे। तो देखो, किसी भी कारण से मोटापा बढ़ रहा है, निवारण पक्का होगा योग से। तो जो दोनों पैरों से कर सके वो दोनों से। अब हम तो दोनों से ऐसे करते हैं, देखो, योग किया और पीछे तक ऐसे पैर आ गए। अब इतने पैर तो सबके आ न सकेंगे, अब हमारे तो यूं ऐसे हो जाता है। और इतना भी स्वामी जी, एक कारण का जिक्र नहीं हुआ है, एक एक पैर से तो यूं, उससे क्या होगा कि वो लोग नाराज हो सकते हैं। इसलिए एक कारण स्वामी जी है दया भावना, करुणा की भावना। अपनी मेहनत की कमाई पिज्ज़ा बर्गर पर जो लोग खर्च करते हैं स्वामी जी, वो बड़ी मेहनत की कमाई खर्च करते हैं सिर्फ इसलिए कि उनका रोजगार चलता रहे। अब जो लोग पकौड़े बेचते हैं स्वामी जी, बर्गर में कमाई, अब उनका घर भी चलता रहे इसलिए लोग पकौड़ा भी खा लेते हैं, सड़क पर सारी चीजें भी खा पी लेते हैं ताकि उनका घर परिवार चलता रहे। करुणा की भावना भी वजन बढ़ा रही है कि दया की भावना खुद पर दिखाने की बात आप करने वाले। दया करो भगवान, सब पर दया करो। तो ये जो दया करते हैं ना, पकोड़े वालों पर, जलेबी वालों पर, लड्डू वालों पर, कोको कोला पेप्सी वालों पर, बीड़ी सिगरेट शराब वालों पर, इनकी जीडीपी का क्या होगा, इनके घर परिवार धंधे का क्या होगा? वो अपना धंधा चेंज कर लेंगे, तू अपने आप को चेंज कर ले। हाँ, तो वो पकोड़े की दुकान ना लगा करके फ्रूट की दुकान लगा लेंगे, फिर लौकी की दुकान लगा लेंगे। ये जो हमने यहाँ साग सब्जियाँ रख रखे हैं ना, लौकी, तोरई, परवल बेचेंगे। फिर वो देखो, दुनिया तो जैसी चलती है, ये सब चीज़ें तो हंसी मजाक की हैं। हकीकत ये है कि हमें जुबान का चटोरा नहीं होने। जितेंद्र, ये पंजाबी साड़ी मुंडी है, ओहो, अब ये चला नहीं जा रहा था इससे, अब तो ये दौड़ रही है। आर इफेक्ट बहुत बढ़ गया था। बोलो बाबा जी, इत्थों पकौड़ी नहीं मिलती। मैंने कहा हाँ कुड़ी तेरी पकौड़ी बनाऊंगा अभी। तो हमने इसी की पकौड़ी बना के तल दी, इसको पूरा तपा दिया और जो है अब ये खुश है। पहले तो नहीं तो पंजाबी लोग कपाल भाती पर कम, पराठा भाती पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। हाँ, भांति भांति के हाँ पराठा भांति करते हैं। तो ये सब है ना, इनसे चित्त को हटाना पड़ेगा। हमें ये सोचना पड़ेगा मेरे लिए कौन सा आहार, कौन सा विचार, कौन सा संस्कार, कौन सा आहार पर स्वामी जी जरा स्पेसिफिक होके बात कर लेते हैं। एक होता है अच्छा लगना, अच्छा दिखना, क्योंकि आहार का बहुत बड़ा रोल है स्वामी जी। अच्छा होने में और अपने कार्यक्रम की शुरुआत में स्वामी जी